नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सदगुरु सदा फलदेव के स्वदेशी के मंत्र से प्रेरणा लेकर शुरू किया गया आत्मनिर्भर अभियान स्थानीय उत्पादों को मिल रहा बढ़ावा। राज्य के पारा शिक्षकों को मिलेगा सहायक अध्यापक का दर्जा। 20 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में रखी जाएगी संशोधित नियमावली। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड उच्च न्यायालय ने किया इनकार, याचिका खारिज। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आज से 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं बांग्लादेश। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनारस जैसे शहरों ने हमारी संस्कृति के अंकुर का संरक्षण किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वर्णदेव देव महामंदिर धाम में सदगुरु सदा फलदेव विहंगम योग संस्थान की 98वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने काशी की गरिमा और महत्व पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में वाराणसी विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर जगह बदलाव देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदगुरु सदा फलदेव ने स्वदेशी का मंत्र दिया था। उन्होंने कहा कि इससे प्रेरणा लेकर देश में आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के स्थानीय उत्पादों की मांग काफी बढ़ी है और लोकल ग्लोबल बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह सही समय है कि भारत के किसान भी इसे अपनाएं। श्री मोदी ने लोगों से कुछ संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपनी बच्चियों को शिक्षित करें और उनके कौशल विकास में सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के आणंद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किसानों को प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों को अपनाने संबंधी जानकारी दी जाएगी ताकि वे इनसे लाभ उठा सकें। गुजरात सरकार प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस महीने की 14 से 16 तारीख तक 3 दिनों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वेतनमान को लेकर जनवरी महीने में मुख्यमंत्री के साथ वार्ता कराने, वेतनमान लागू करने में आरक्षण रोस्टर की बाधा खत्म करने तथा नियमावली के प्रारूप में कई स्तरों पर संशोधन की सहमति बनने के बाद पारा शिक्षकों ने प्रस्तावित झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2001 पर अपनी स्वीकृति दे दी है। धुरवा स्थित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के कार्यालय कक्ष में कल एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ लगभग 4 घंटे तक चली वार्ता के बाद संबंधित नियमावली पर मोर्चा के प्रतिनिधि सहमत हुए। इस बात पर भी सहमति बनी कि पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। साथ ही प्रस्तावित नियमावली 20 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए लाई जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि पारा शिक्षक 60 वर्ष तक सेवा में बने रहेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संभावित खतरे से निपटने के लिए चतरा जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। और ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा में कोरोना का अब तक का सबसे अधिक म्यूटेशन वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता के उपाय शुरू कर दिए हैं। उपायुक्त अंजलि यादव ने इस बाबत कई दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ जिला नियंत्रण कक्ष को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया गया है। नियंत्रण कक्ष में 24 घंटा अधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में संभावित खतरों से निपटा जा सके। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर
नंबर सार्वजनिक कर दिया गया है। उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि नियंत्रण कक्ष के माध्यम से चिकित्सीय सलाह भी दी जाएगी। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। भारत में कोविड टीकाकरण के तहत अभी तक 1,34,53,00,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 81,91,00,000 लोगों को पहला टीका और 52,61,00,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कल शाम 7 बजे तक 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में 7वीं से 10वीं जेपीएससी की संयुक्त मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने इस मामले में पूर्व में राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी की ओर से गलत मॉडल उत्तर के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, इसलिए परिणाम को निरस्त कर मुख्य परीक्षा पर रोक लगानी चाहिए। झारखंड के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनाने के लिए राज्य में कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल प्रोजेक्ट भवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में इस यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को लेकर तैयार प्रेजेंटेशन देखा तथा इसके संबंध में जानकारियां ली। उन्होंने राज्य में जल्द ही स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार परक
शिक्षा प्रणाली विकसित हो, इसके लिए कई विश्वविद्यालयों के संस्थापकों से लगातार विचार विमर्श हो रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित यूनिवर्सिटी में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में सिविल एविएशन कोर्स शामिल करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विकास को लेकर कई अन्य निर्देश भी दिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आज सवेरे बांग्लादेश की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोनों देश 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। 1971 में हमारी संयुक्त सेनाओं के समक्ष पाकिस्तान की सेना ने समर्पण किया था, जिसकी परिणति बांग्लादेश की स्वतंत्रता के रूप में हुई थी। राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में कल शाम मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि श्री कोविंद आज सुबह सावर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर जाएंगे, जहां वे 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शहीद हुए दोनों देशों के सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत विश्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विजय साबित हुई है। रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय दिवस समारोह के अंतर्गत कल नई दिल्ली में युद्ध के पूर्व भारतीय सैनिकों और बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं से बातचीत की। उन्होंने इस युद्ध में बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। आज से किसानों से धान की सरकार खरीदारी करेगी। इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रूपये और बोनस 110 रूपये प्रति क्विंटल रखा गया है। कोडरमा जिले में कल से 20 जनवरी 2022 तक कोविड वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के 100% योग्य लाभार्थियों का कोविड का पहला डोज दिया जाना है। सरायकेला जिले में मोबाइल लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इधर पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाने में आपसी विवाद के कारण बमबारी में एक महिला और 3 पुरुष घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने पारा शिक्षकों के लिए संशोधित नियमावली पर सहमति की खबर को प्रमुखता से लिया है। अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे पारा शिक्षक, नियमावली पर सहमत शीर्षक से प्रभात खबर ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है पारा शिक्षकों की सेवा होगी स्थायी। उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के तहत डबल लेन सड़क के निर्माण की इजाजत की खबर को दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रोजगार परक शिक्षा को लेकर हुई बैठक की खबर रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है दिल्ली में 4 नए मामलों के साथ देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 45। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सदगुरु सदा फलदेव के स्वदेशी के मंत्र से प्रेरणा लेकर शुरू किया गया आत्मनिर्भर अभियान, स्थानीय उत्पादों को मिल रहा बढ़ावा। राज्य के पारा शिक्षकों को मिलेगा सहायक अध्यापक का दर्जा। 20 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में रखी जाएगी संशोधित नियमावली। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड उच्च न्यायालय ने किया इनकार, याचिका खारिज। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आज से 3 दिन की यात्रा पर हो रहे हैं बांग्लादेश रवाना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।